डिफेंस या आईटी सेक्टर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? डिफेंस में बहुत ज्यादा रिटर्न आ चुका है, आ भी रहा है, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गया है, जबकि आईटी में रिटर्न नहीं आया है और यहाँ पे वैल्यूएशंस भी बहुत कम हो गया। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर देखकर करते हैं, पास्ट देखकर नहीं करते हैं। तो इस तरह के सिनारियो में अगर किसी को 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है और इन्हीं दोनों के बीच करना है, इन्हीं दोनों सेक्टर्स के बीच, तो किस तरह का इन्वेस्टमेंट आइडियली हमें करना चाहिए? ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन, जिसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा। डिफेंस वर्सेस आईटी। तो डिफेंस से स्टार्ट करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर का पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं, उसी तरह से आईटी का पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो डिफेंस का पॉजिटिव क्या हो सकता है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा पैसा लगाया जा रहा है डिफेंस में। हमारा जो बजट है अबाउट 6.8 लाख करोड़ का डिफेंस में खर्च हो रहा है, तो अबाउट 9.5% एक्स्ट्रा ईयर ऑन ईयर का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और आत्मनिर्भर भारत चल रहा है तो उसके कारण टेल विंड मिल रहा है सेक्टर को। गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग है डिफेंस का वो इंडिया में ही किया जाए। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट भी अगर आप देखें ना, मतलब कि जो इंडियन कंपनी जो बना रही है डिफेंस के इक्विपमेंट्स, वहीं से ज्यादातर हमें लेना है गवर्नमेंट को। तो बोला जा रहा है कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसका 70% के आसपास यहीं से लिया जा रहा है। तो ऑफकोर्स ये सब के कारण जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, उसको बहुत ज्यादा टेल विंड मिल रहा है, उसका बेनिफिट भी हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही एक्सपोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है। पहले के मुकाबले एक्सपोर्ट्स हमारे तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स अभी भी काफी कम है, लेकिन यहाँ पे हम फ्यूचर की बात बोल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो फ्यूचर में ये काफी ज्यादा बढ़ सकता है ना। 38,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट हमारा है और ईयर ऑन ईयर 62% से बढ़ा है। उसी तरह से इतना ज्यादा जब ऑर्डर हो रहा है तो जो ऑर्डर बुक है ज्यादातर कंपनीज का, डिफेंस रिलेटेड कंपनीज का, वो बहुत अच्छा है, उसका विजिबिलिटी बहुत अच्छा है। जितना भी रेवेन्यू है ना, उसका रफली बोला जा रहा है अबाउट 4.4x के आसपास का ऑर्डर बुक है, जिसे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक बोला जाता है। और साथ ही जियो पॉलिटिकल टेंशन आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में फिलहाल क्या चल रहा है। हमारे नेबर्स भी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है। तो इन सब चीजों को देख कर लगता है कि डिफेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता रहेगा। यहाँ से ये एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल भी घटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि टोटल जो स्पेंडिंग होता है ना, ग्लोबल स्पेंडिंग, तो वहां पे इंडिया 5th नंबर पे आता है, डिफेंस स्पेंडर है। 2025 का डेटा है और यहाँ पे 92 बिलियन यूएस डॉलर्स का हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। और पूरे वर्ल्ड का टोटल स्पेंडिंग होता है मिलिट्री एक्सपेंसेस में, उसका 3.2% है। तो अच्छा खासा हम प्लेयर है, काफी ज्यादा खर्च करते हैं। और उस खर्च का अगर बड़ा हिस्सा इंडियन कंपनीज को मिलेगा तो ऑफ कोर्स इन कंपनीज का परफॉर्मेंस आगे भी बहुत अच्छा रहने का उम्मीद है। जैसे जैसे इंडियन प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग और भी तेजी से बढ़ेगा, ग्रोथ रेट्स और भी ऊपर जाएंगे, प्रॉफिट्स और भी बढ़ेगा, जो कि ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप देखें ना, तो डिफेंस के मामले में यूएस से धीरे धीरे डिकपल कर रहे हैं। यूएस पे उनको ट्रस्ट नहीं रहा कि मदद आने पे हेल्प करेगा या नहीं करेगा, तो खुद के डिफेंसेस पे वो बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स वो कोई ऐसा कंट्री भी ढूंढेंगे जो कि उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर सके। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि यूरोपियन कंट्रीज का मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक इंडिया में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि रसिया से वो कुछ खरीदेंगे नहीं, चाइना से खरीदेंगे नहीं, वहां तो उनको प्रॉब्लम है। तो मेजर प्लेयर इंडिया ही बच रहा है और इंडिया पे मोस्टली वो ट्रस्ट करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक हिस्सा इंडिया में आ सकता है, आएगा नहीं आएगा देखना होगा, बट ऐसा लगता है कि आ सकता है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा इंडियन कंपनीज के लिए। रिस्क ऑफ कोर्स सभी चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। तो वैल्यूएशंस, क्योंकि रिटर्न्स तो लगातार कुछ सालों से बहुत ज्यादा आ रहा है, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा फिर से बढ़ गया है, गिरता है फिर से ऊपर जाता है, फिर से गिरता है फिर से, बहुत ज्यादा सिक्लिकल है। लेकिन हाँ, फिलहाल रिटर्न्स के कारण अच्छा खासा वैल्यूएशन, ज्यादातर कंपनीज का पी रेशियो चेक करेंगे ना, 40, 50, 70, 80, इस तरह का पी रेशियो देखने को आपको मिलेगा। एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज को आप बोल सकते हैं, पीएसयू हैवी सेक्टर, यहाँ पे इफिशियंसी और एग्जीक्यूशन रिस्क होता है। लेकिन हाँ, आप तो प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे होपफुली आने वाले सालों में थोड़ा कम होगा।
और यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसी चेंज हुआ या स्लो डाउन हुआ तो वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, या फिर गवर्नमेंट मान लीजिए चेंज हो जाए तो स्पेंडिंग तो चलता रहेगा डिफेंस में, नहीं इसमें डाउट नहीं, लेकिन हो सकता है जो नया गवर्नमेंट है वो बोले नहीं भाई इंडियन कंपनीज कोई अच्छा बना नहीं पा रही, बहुत टाइम लग रहा है, हम इंपोर्ट करेंगे, हो सकता है, नेवर नो। तो अगर वो सब कुछ हुआ तो ऑफकोर्स एक तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इंडियन कंपनीज के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि R&D पे हम ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। फॉरेन की जो कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारा जो इनोवेशन है ना वो बहुत पुअर है। सो लेट्स सी, प्राइवेट सेक्टर अब यहाँ पे आ रहा है इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा, तो हो सकता है आने वाले सालों में और ज़्यादा R&D पे खर्च हो, जो कि इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। अब आईटी सेक्टर देख लेते हैं कुछ पॉजिटिव। देखिए आईटी सेक्टर इंडिया का तो बहुत बड़ा है ना, 300 बिलियन यूएस डॉलर प्लस का है इंडस्ट्री साइज। 300 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इकोनॉमी या फिर एक्सपोर्ट्स का इसको बैकबोन बोला जाता है आईटी सेक्टर को। तो यहाँ पे इंडियन आईटी सेक्टर का जो प्रेजेंस है पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यूएस में भी अच्छा खासा प्रेजेंस है, यूरोप में भी अच्छा खासा प्रेजेंस है, जहाँ की हमारा अच्छा खासा बिजनेस आता है। यहाँ पे ये देखना है कि जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आ रहा है ना, उसका एडवांटेज भी हम उठा सकते हैं आने वाले सालों में, ठीक है। ट्रेडिशनल जो सर्विसेज है वहाँ तो बिल्कुल स्ट्रगल हो रहा है, तो हम क्लियरली देख रहे हैं। लेकिन हाँ, दूसरे जो चीजें इसी में इसी से रिलेटेड, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लाउड हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, वहाँ पे तो ग्रोथ बहुत अच्छा है, बोला जा रहा है अबाउट 15 to 20% का CAGR ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छा है। और साथ ही वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव है। पहले तो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हुआ करता था आईटी का ना, क्योंकि कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग है, कैश फ्लोज अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, ग्रोथ बहुत कम हो गया, इसलिए पहले वाली बात नहीं रही, इसलिए वैल्यूएशन बहुत गिर गए। इनफैक्ट जो ब्लू चिप आईटी की कंपनीज है ना, उनका वैल्यूएशन जाकर देखें 15 16 17 18, बिलो 20 चला गया है पे रेशियो। और मिड कैप्स का भी बहुत ज्यादा हुआ करता था 70 80 इस रेंज में, वो भी जाकर देखेंगे तो 40 के रेंज में आ गया मोस्टली बहुत सारे मिड कैप के स्टॉक्स का। तो वैल्यूएशन पहले के मुकाबले कमा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। एक तो है कि वीक डिमांड, यूएस और यूरोप दोनों जगह जो डिमांड है इंडियन आईटी कंपनीज का वो कम है, इसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है। ग्रोथ स्लो डाउन आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, ग्रोथ आ ही नहीं रहा है ना। रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, प्रॉफिट ग्रोथ हो गया, देखने को नहीं मिला, और इसीलिए प्रॉब्लम चल रहा है ना, बहुत ज्यादा गिरावट आया है। और नियर फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि जो ग्रोथ होगा वो लोअर सिंगल डिजिट में, पहले डबल डिजिट हुआ करता था, अब लोअर सिंगल डिजिट में होगा, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव है, और इसीलिए इतना ज्यादा गिरावट आया है। यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरावट कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इन्वेस्टर्स को, इसीलिए इन्वेस्टर्स पैनिक कर गए हैं, और मोस्टली यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स एआई डिस्रप्शन, ये तो हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, एआई के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। पहले जो ट्रेडिशनल सर्विसेज था ना, वहाँ पे मैन पावर के ऊपर डिपेंडेंट था, जितना ज़्यादा आदमी उतना ज़्यादा आप चार्ज करोगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे एआई के कारण मैन पावर का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, क्योंकि एआई ही आपका काम कर देगा, इसीलिए ले ऑफ्स आपको देखने को मिल रहा है, हायरिंग स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा जो ट्रेडिशनल वर्किंग है ना आईटी सेक्टर का, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जीतेगा कौन इस रेस को, जो कि अपने आप को इसके मुकाबले ढाल लेगा। यहाँ पे एक बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है आईटी सेक्टर के लिए वो भी ना, कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस थे बहुत कम हो गए हैं। इस साल तो लग रहा है कि शायद होगा भी नहीं, अगले साल अब देखना पड़ेगा। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट कट होता ना तो आईटी सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिलता, क्योंकि वहाँ की कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा होता ना, तो स्पेंडिंग बढ़ता, तो इंडियन आईटी कंपनीज का भी परफॉर्मेंस बढ़ता, लेकिन फिलहाल तो वो देखने को मिल नहीं रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऑफकोर्स अभी अगर आप देखें तो इंडियन जो आईटी सेक्टर है वहाँ पे प्राइस करेक्शन तो ऑलरेडी अच्छा खासा हो चुका है ना, काफी गिर चुका है, तो अब तो टाइम करेक्शन चल रहा है, यहाँ पे कोई रिटर्न्स नहीं, उसी पे थोड़ा ऊपर जाता है फिर गिरता है। बट हाँ, यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि इंडियन आईटी सेक्टर डेड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें से कुछ ही कंपनी शायद उभर कर ऊपर आए, तो जो भी बिजनेस मॉडल को चेंज कर लेगा, अडेप्ट कर लेगा, वो ऑफ कोर्स आगे बढ़ जाएगा, और कुछ कंपनीज यहाँ पे शायद खत्म हो जाए, या फिर बिजनेस उनका और भी बुरी तरह से हिट होगा। मतलब डिफेंस जैसा ये नो ब्रेनर नहीं है आईटी, यहाँ पे ये डिफिकल्ट है। डिफेंस क्या है कि वैल्यूएशन अगर बहुत गिर जाता है, अभी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ मान लीजिए गिर जाता है तो कोई दो तीन कंपनी या एक दो कंपनी खरीद लेते हैं, वहां पर रिटर्न आने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। अगर आपने गलत कंपनी सेलेक्ट कर लिया और वो बिल्कुल नीचे चला गया, तो जो भी पैसा इन्वेस्ट किया वो भी ज्यादातर डूब जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने सही सेलेक्ट कर लिया कंपनी आईटी, तो वहां पे अच्छे खासे रिटर्न्स के भी चांसेस हैं। डिफेंस सेक्टर अगर आप देखें
तो मीडियम टर्म तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप वोलेटिलिटी झेल सकते हो तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन हाँ, वोलेटिलिटी आपको झेलना पड़ेगा। डिफेंस में क्या हो रहा है क्लियरली ना, कुछ सालों से बहुत तेजी से ऊपर रिटर्न आता है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है, फिर बुरी तरह से गिर जाता है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब बहुत ज्यादा रिटर्न आता है तभी वो इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करते हैं पूरा गिर जाता है, फिर बोलते हैं खराब है। खराब नहीं, आपने गलत तरीके से इन्वेस्ट किया। तो डिफेंस सेक्टर में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो तभी करना चाहिए जब वो गिरा हुआ हो। फिलहाल गिरा हुआ नहीं है, प्रोस्पेक्ट सही बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशंस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जबकि आईटी सेक्टर देखें तो ऑलरेडी गिरा हुआ है, अब यहाँ से मोस्टली ये रिकवर करेगा। देखते हैं कब करेगा, इमीडिएटली तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ सेकंड हाफ या फिर नेक्स्ट ईयर वहां से आपको मोस्टली इस साल के सेकंड हाफ से थोड़ा बहुत रिकवरी तो मिलना चाहिए देखने को। होगा नहीं होगा ये समय बताएगा, बट हाँ वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो बहुत अट्रैक्टिव है। तो यहाँ से अगर हम वैसी कंपनीज को पिकअप कर सके, आईटी कंपनीज को जो कि अपने आप को अडेप्ट कर लेगी, और ये जो एआई का डिसरप्शन चल रहा है उसे अगर मैनेज कर सके और उसके बाद भी ऊपर जा सके, तो वहां पे बिल्कुल सही बात है, हम अच्छे खासे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ना 1 लाख रुपया तो कैसे इन्वेस्ट करें, तो एक तो ये है कि अगर आप अननेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो फिलहाल दोनों को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि कोई डिफेंस बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है ऑलरेडी, और आईटी देखें तो अभी बहुत ज़्यादा रिस्की जोन में है, क्योंकि अभी वो वैल्यू बाइंग है ना, तो वैल्यू बाइंग में कभी-कभी समय ज़्यादा लग जाता है रिटर्न आने में। लेकिन वही अगर कोई बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहता है कि नहीं मुझे एक्सपोज़र लेना ही है और मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, मुझे लेना है, तो वहाँ पे मे बी 60-40, 60% डिफेंस, डिफेंस आप क्यों जाओगे, वहाँ पे मोमेंटम है, विजिबिलिटी है, और 40% में भी आईटी, क्योंकि आईटी में आपको वैल्यू मिल रहा है और रिकवरी पाथ पे है। तो और अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां पे तो अप टू 80% डिफेंस के लिए जाया जा सकता है, और आईटी के लिए वो 20% के आसपास जा सकता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही बात है ना कि आईटी एक वैल्यू बाइंग है, कॉन्ट्रा बाइंग है, तो अगर कोई ज्यादा रिस्क ले सकता है, इन चीजों को समझता है, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेने में फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव हो गए। लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, अगर आपने गलत कंपनी सेलेक्ट कर लिया तो वहां पे आपका रिटर्न्स, बहुत अच्छा रिटर्न्स तो भूल जाइए, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वहां भी प्रॉब्लम आ जाएगा। इसको इस तरह से देखें तो देखिए मार्केट जो भी है ना फ्यूचर देखता है, पास्ट नहीं देखता, हमेशा ध्यान में रखें। पहले जो रिटर्न आ चुका है उसके चक्कर में बिल्कुल ना ना, डिफेंस बहुत ज्यादा रिटर्न आया है, तो यहाँ पे रिटर्न आ चुका है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल भी है, पॉलिसी टेलमेंट भी है, लेकिन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। मैंने आप लोग को हमेशा बताया है कि अच्छी कंपनी और अच्छे स्टॉक में डिफरेंस होता है। अच्छा स्टॉक वही है जहाँ की कंपनी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर कितना भी अच्छा कंपनी हो, वैल्यूएशन अच्छा नहीं है, बहुत हाई वैल्यूएशन है, तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो डिफेंस ऑफ कोर्स बहुत बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यूएशंस का ध्यान रखना है। और आईटी करंट स्लो डाउन चल रहा है, ग्लोबल रिस्क चल रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशंस है वो रीजनेबल है। यहाँ पे अगर सेलेक्टिव बाइंग किया जाए सही से और आपने सही स्टॉक पिक कर लिया, तो वहां पे आने वाले सालों में पॉजिटिव परफॉर्मेंस आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ना, मोमेंटम, लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी देखेंगे तो डिफेंस है, अगर आपको वैल्यू और टर्न अराउंड सेक्टर चाहिए तो वो आईटी होगा। लेकिन हमेशा ध्यान में रखें वैल्यू और टर्न अराउंड सेक्टर में कभी कभी ज्यादा समय लगता है और वहाँ रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। लेकिन अगर इन सेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।